नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। दीपावली आने वाली है, लोगों के मन के अंदर उत्साह है और लोग जो है काफ़ी दिनों से ये उम्मीद रख करके बैठे थे कि मार्केट जाएंगे, स्टॉल जो होगी वहाँ पर जा करके शॉपिंग करेंगे। लेकिन आपको जैसे पता है कि राजगुरु मार्केट में इस बार स्टॉल नहीं लगने वाली है। चौपहिया वाहनों की जो एंट्री है वो बंद कर दी गई है और इस बार ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर स्टॉल लगने वाली है। आपको दिखा दूं कि लगभग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टॉल लगी हुई लगभग के जो 30 या 35 के करीब यहाँ पर स्टॉल नज़र आ रही है, लेकिन आधे से ज़्यादा स्टॉल जो है यहाँ पर खाली नज़र आ रही है। इस बार व्यापारियों को उम्मीद थी कि गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। जो इस बार मार्केट डाउन आ गया था कोरोना के अंदर, शायद वो रिकवर हो जाए इस बार दिवाली के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि मैं पूरे गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर राउंड मार के आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर लगभग 4 से 5 ग्राहक ही नज़र आ रहे हैं, उससे ज़्यादा ग्राहक भी नज़र नहीं आ रहे। कुछ व्यापारी यहाँ पर मौजूद है, एक बार इनसे जान लेते हैं। सर, कितने दिन हो गए हैं आपको स्टॉल लगाते हुए और किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मिल रहा है? हमें यहाँ 3 दिन हो चुके हैं मैम, लेकिन यहाँ में खास कोई उन्हें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ग्राहक चलते हैं तो 2 बजे के बाद चलते हैं जी, वो भी कोई एक आधा आता है, नहीं बाकी कोई बात नहीं है। किराया हमारा वही है 2000 रुपया प्लस 1000 रुपया टेंट का है, 1000 रुपया हमारा लाइट का मिलता है। 1000 रुपये का किराया आपका लाइट का है, 1000 रुपये का किराया जो है आपका टेंट का है, तो 2000 रुपये का किराया आपका स्टॉल का है। 4000 रुपये देते हैं। ये स्टॉल जो है 7 से 14 लगाई गई थी या 4 से 14 लगाई गई? 4 से 14 थी जी, 4 से 14 4 से 14 लगाई गई है। तो आप चाहे 2 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, 5 दिन लगाए, किराया सेम रहने वाला है? किराया वही रहेगा जी, किराया वही रहेगा। 3 दिन लगाए थे, 4 दिन लगाए। अच्छा, पर डे 2000 रुपये है या फिर 10 दिन का पूरा 2000 है? 10 दिन का है जी, 2000 रुपया। अच्छा, जो किराया है वो तो ज्यादा नहीं लग रहा है। अगर ग्राहक की भीड़ यहाँ पर ज्यादा हो, किस स्टॉल आप लगा रहे हैं यहाँ? हम स्टॉल लगा रहे हैं जी यहाँ पर, जैसे कोई ये लिक्विड है जी, या कोई और उसमें मास्क है जी, या फिर कोई गर्म मशीन है लगाने की, वो लगा रहे हैं। मार्केट के अंदर आपकी दुकान है या फिर आप यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर भी स्टॉल ही लगाते हैं? ये हमारी खुद की फैक्ट्री है जी, खुद बनाते हैं। अच्छा, और खुद की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है जी, खुद काम करते हैं। हर साल दिवाली के ऊपर स्टॉल लगाते हैं? पहली बार लगाया, पहली बार लगाया। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा? नहीं, अभी नहीं मिल रहा है जी। कुछ और आगे आपको लेकर के जाकर दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर एक खाने की जो स्टॉल है वो लगी हुई है। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि हर बार क्या आप दीपावली के ऊपर ये स्टॉल लगाते हैं? जी, हर बार लगाते हैं और हर फेस्टिवल पे लगाते हैं, हर एग्जीबिशन में, हर ट्रेड फेयर में लगाते हैं। लेकिन जो हर बार काम निकलता है वैसा काम नहीं निकल रहा मैम। काफ़ी टाइम से मतलब लगा रहे हैं हम, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल। कितने दिन हो गए आपको यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं? लगभग 3-4 दिन से हम लगा रखे है ये, और 4 से 14 तक है। 4 से 14 तक है, 3-4 दिन हो गए आपको स्टॉल लगाते हुए। तो लगभग कितने ग्राहक जो है रोजाना यहाँ पर आ जाते हैं? कुछ नहीं होता मैम, ग्राहक आते नहीं मैम, बिल्कुल। 1 या 2 ग्राहक भी नहीं आ रहे? 1-2 भी नहीं आ रहे मैम, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ना कहीं इस पे ऐड हो रखी है, गेट भी कल नाइट को खोला है, 3-4 दिन से ये बंद था, कल नाइट को ही गेट खोला है। और पूरी फैसिलिटी भी नहीं है, देखो साफ सफाई भी नहीं है, और ना कोई सिक्योरिटी वगैरह ऊपर रोड के ऊपर इस गेट पे लगा रखी है। रात को कुत्ते टहलते रहते हैं और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टाइमिंग क्या रहती है स्टॉल की? टाइमिंग मैम, अब कस्टमर तो आ नहीं रहे, इसलिए हम लगभग 11-12 बजे ओपनिंग करते हैं और नाइट को 8-9 बजे तो बिल्कुल ही खाली हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या कारण मानते हैं इस बार आप जो ग्राहक नहीं आ रहे? क्या कोरोना कारण है या फिर एक कारण ये भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर ग्राहक जाते हैं, मार्केट के बीचों बीच जो है शॉपिंग हो जाती है, वहाँ पर चौपहिया वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है, तो वहाँ से यहाँ तक आने में फैमिली को या फिर ग्राहकों को दिक्कत हो रही है? नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैम, कोरोना तो मानते हैं कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अब वहाँ पे तो बंद हो गया, वहाँ की जो स्टॉल वगैरह यहाँ पे लगा दी है, लेकिन इनकी कोई ऐड वैड नहीं दे रखी है अभी तक भाई। ना कोई बैनर लगा रखे है, ना कोई पैम्पलेट कहीं पे भी, और कोई भी मतलब आला अधिकारी यहाँ पे पहुँचे नहीं है अभी, कोई मुआयना ले इस चीज़ का। और ये जैसे मर्जी आए, इधर लगा दी, इधर लगा दी। स्टॉल भी आप देख सकते हो, कोई बड़ी है कोई छोटी है, तो अपने हिसाब से कुछ नहीं इन्होंने मैनेजमेंट किया हुआ, जहाँ पे भी मिला वहीं पे खंबे गाड़ दिए इन्होंने। अच्छा। एक
सीरीज होती है कि जिस तरह स्टॉल लगती है लगभग फेस्टिवल, कितनी स्टॉल लगी हुई है यहाँ? लगभग 80 प्लस लगी हुई है 30 प्लस लगी जी हुई है। मैम। और कुछ अभी तक खाली है क्योंकि रस नहीं है, तो रुपए तो भर रखे हैं सभी ने। अच्छा, दिवाली या जिन्होंने लगाई नहीं है यहाँ अभी पर। तक लगाई नहीं है, हम्म, तो करके मैम बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा अच्छा, है। इस बार कॉस्ट भी नहीं निकल रही है। कॉस्ट मैम जितना लगा रखा है वो भी नहीं आया अभी तक। बिल्कुल, इस बार आप देख पा रहे हैं कि दुकानदार जो है यहाँ पर अपनी स्टॉल लगाने के लिए तो आ गए हैं, दुकानदारों ने पैसे भर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर रश नहीं है, तो उनकी कॉस्ट तक यहाँ पर नहीं निकल पा रही है। इतनी सारी स्टॉलें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सभी के सभी खाली बैठे हैं। लगभग दिन के अंदर 1 या 2 ग्राहक ही आते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर कारण माना जा रहा है कि इस गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर जो स्टॉल लगाई है उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं की गई। जी हाँ, ना ही कोई आला अधिकारी यहाँ पर आ रहा है, ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी है, ना ही जो है एडवर्टीजमेंट की गई है, ना ही लोगों को पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर इस बार स्टॉल लगी है। और बात करूँ राजगुरु मार्केट की, तो एक कारण ये भी हो सकता है यहाँ पर ग्राहकों के ना पहुँचने का, क्योंकि अगर जब हम राजगुरु मार्केट के अंदर जाया करते थे तो एक ही जगह के ऊपर हमें सभी स्टॉल दिख जाया करती थी, खाने की हो, पीने की हो, शॉपिंग की हो, लेडीज़ की हो या जेंट्स की हो। लेकिन वहाँ से सारा का सारा सामान दुकानदारों को यहाँ पर उठा करके लेकर आना पड़ रहा है। इसी कारण से यहाँ पर आधे से ज़्यादा स्टॉल खाली है। और एक बार ग्राहक राजगुरु मार्केट के अंदर जाता है, 15 से 20 रुपए का किराया ऑटो का भरता है, उसके बाद दोबारा वहाँ पर शॉपिंग करके यहाँ पर आता है, फिर दोबारा 15 से 20 रुपए का किराया भरता है। शायद ये एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो नहीं आ रहे, और कोरोना तो सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है ही। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, आप ग्राहक है या फिर दुकानदार है? नहीं, मेरे को तो पता ही अभी चला कि यहाँ स्टॉलें लगी हुई है। मेरे सामने जूस पीने आया हुआ था, देखा मैं स्टॉल लगी, मैं सोचा पटोखे की स्टॉल लग गया आज टाइम से पहले। अच्छा, तो अब अंदर आने के बाद देखा है कि ये तो और डिपार्टमेंट वगैरह और गिफ्ट आइटम की शॉप लगी हुई है। अच्छा, यानी कि ग्राहक हमारे साथ मौजूद है, इनको खुद भी नहीं पता था कि गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर इस बार स्टॉल्स लगने वाली हैं बजाय मार्केट के। तो कुछ शॉपिंग की है आपने? नहीं, अभी तो आए हूँ, बस आके जूस पी रहा था, देखा है सामने स्टॉल लगी हुई है। मैं तो यही सोच रहा था पटाखे की स्टॉल लगेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब आके देखा है कि यहाँ और क्राफ्ट वगैरह की दुकानें हैं। हाँ। तो अब देखेंगे कुछ। तो क्या लगता है कि बिजनेस इस तरीके का किस बार का रहने वाला है? नहीं तो फ्लॉप रहेगा, जब पता ही नहीं पब्लिक को कि यहाँ स्टॉल लगी हुई है या कुछ और है। कहीं ना कहीं नगर निगम की कमी बिल्कुल मानते हैं कमी है, इसमें? जिसमें प्रशासनिक कमी है। उनको पहले एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं हम, और यहाँ से खरीदारी कर सकते हो। पहले आदमी नगोरी गेट जाए किराया भर के, फिर वहाँ से यहाँ आएगा, तो डबल खर्चा तो कोई अफोर्ड करने की नहीं कोशिश करता इस पर। बिल्कुल, जो खर्चा है पहले ही ग्राहकों के पास नहीं है, शॉपिंग करने के लिए भी इस बार शायद पैसे ना हो, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बिजनेस ठप पड़ा था। उसके बावजूद वहां से लेकर के यहाँ तक डबल ऑटो का किराया लगा करके मुझे नहीं लगता कि कोई ग्राहक आने वाला है। सर, दुकानदार है या ग्राहक है? हम तो देखने के शौकीन है जी, देखने आए हैं। अच्छा, विंडो वॉचिंग करने आए, विंडो शॉपिंग करने के लिए आए हैं। क्या लगता है कि कितना रश इस बार रहने वाला है और गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में? देखो जी, पब्लिक को भी पता नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में भी इस टाइप सबसे की पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है? ये तो मैं सामने टप रहा था नजदीक से, तो मेरे को सामने लगे भी कुछ स्टॉलें लगी हुई है। अच्छा, यानी कि ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान इतना खुला है कि यहाँ पर रोड से जाने वाले लोगों को यहाँ पर टेंट लगे हुए दिखते हैं और वो वहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं। कोई नहीं की जा रही, लोगों को पता ही नहीं है कि स्टॉल कहाँ पर है। तो क्या शॉपिंग कर ली सर आपने? अभी शॉपिंग कुछ नहीं की, शॉपिंग 1-2 दिन में करेंगे। अभी तो देखने आए थे क्या क्या चीजें यहाँ बिकेगी। अच्छा, आपने अभी देखा होगा, तो क्या लगता है कि किस तरीके की स्टॉल है, किस तरीके का सामान है? सामान तो अभी कुछ स्टॉलें लगी है, कुछ नहीं लगी अभी। जो सामान अभी ठीक है, जैसे कि आगरा का पेठा वाला है, पेठा मैंने चेक किया है, वैसे बहुत बढ़िया पेठा है जी अच्छा सामान उनका, जी। रेट भी वाजिब है। तो चलिए आपको आगे कुछ और स्टॉल्स के ऊपर लेकर के चलती हूँ और तस्वीरों के माध्यम से दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है। आधे से ज़्यादा स्टॉल अगर देखूँ तो खाली पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि खाली स्टॉल जो है पड़ी हुई है, क्योंकि इन्होंने पैसे तो अभी तक भर दिए हैं दुकानदारों ने, लेकिन स्टॉल किसी ने भी नहीं लगाई है। स्टॉल ना लगाने के पीछे का कारण जो है कहीं ना कहीं ग्राहक ना आना यहाँ पर माना जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि सेल भी यहाँ पर लगाई हुई है कुछ दुकानदारों के द्वारा। सर, कितने दिन हो गए स्टॉल लगाते हुए? कल लगाई है मैडम मैंने। कल लगाई है, तो आपने अलॉट तो आपको पहले ही कर दी गई होगी, 4 से 14 तक का टाइम था, तो आपने पहले स्टॉल क्यों नहीं लगाई? मैडम पहले कस्टमर भी नहीं था इतना, अब भी आ नहीं रहा कस्टमर, बस थोड़ा थोड़ा आ रहा है, एक दो। अच्छा, दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं? कल तो मैडम सिर्फ ही 2-3 कस्टमर आए थे। 2-3 कस्टमर ही आए
यानी कि इस बार लग रहा है कि कॉस्ट भी नहीं निकलने वाली नहीं है। निकलेगी मैडम, बिल्कुल नहीं निकलेगी। रिवेन्यू जनरेट होना तो बहुत दूर की बात है, इस बार तो कोष निकलने की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। नगर निगम की कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी आपको। एक बार दोबारा से चाहूंगी, कैमरामैन को कहूंगी कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट कॉलेज मैदान यहाँ पर दिखाए आप लोगों को कि कितनी स्टॉल लगी हुई है। लगभग जो है एरिया खाली पड़ा हुआ है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, सारी जगह जो है कॉफ़ी और पेपर्स यहाँ पर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। मिट्टी ही मिट्टी है ग्राउंड के अंदर। कुछ दिन पहले सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर आई थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पानी डाला जाएगा और यहाँ पर जो है मिट्टी बैठ जाएगी, ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं होगी। आपको एक बार दोबारा स्टॉल के ओनर से बात करवाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर उनका काम चल रहा है। सर, कितने दिन हो चुके हैं आपको यहाँ पर स्टॉल लगाते हुए और किस तरीके से आपका काम चल रहा है? क्या ग्राहक आ रहे हैं? मैम ग्राहक ही नहीं आ रहे। ग्राहक ही नहीं आ रहे। कितने दिन हो गए स्टॉल लगाते हुए? हो गए 5 दिन। 5 दिन हो गए हैं। तो क्या उम्मीद रखते हैं कि इस बार ग्राहक यहाँ पर आएंगे? नहीं मैम। हर बार स्टॉल लगाते हैं? हाँ जी, हर साल। राजगुरु मार्केट के अंदर लगाते हाँ जी। थे? तो राजगुरु मार्केट के 8 साल हो चुके हैं। राजगुरु मार्केट के अंदर कितना काम चलता था और यहाँ कितना चल रहा है? यहाँ पे मैडम जी 10% भी नहीं है काम। 10% भी नहीं है। हाँ जी। हिसार के रहने वाले कहीं और से आए हैं? हिसार तेलियान पुल राजगुरु मार्केट। ठीक है, हिसार तेलियानपुर से। आपने देखा कि यहाँ पर जो है किसी जो दुकानदार है उसका काम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हर चीज़ की यहाँ पर वैसे मेरे को दुकान नज़र आ रही है, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन्स की बात करें या फिर कर्टेन्स की बात करें। हालांकि लगता है कि ये स्टॉल तो अभी अभी लगी है। और बात कर लेते हैं सर, आपने जो है आपका सामान यहाँ पर कम नज़र आ रहा है, क्या अभी अभी स्टॉल लगाई है आपने? नहीं, हमने कल से लगा रखे हैं। कल से लगा के ग्राहक आ रहे हैं? नहीं, अभी तो कोई नहीं आ रहा मैडम। तो जो आपका सामान है वो किस तरीके से निकाला हुआ, सेल के अंदर निकाला हुआ है या फिर वही मार्केट वाले प्राइस के ऊपर? नहीं, सेल में ही है, वहाँ भी सेल में लगाते थे। अच्छा, कितने रुपए का कर्टेन है आपका? ये 100 रुपये पड़ता है जी। अच्छा, 100 रुपए का पड़ता है। भाई पूरी की पूरी सेल तो यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन ग्राहक ही नहीं है तो सेल किस काम की। एक बार आपको इस जैकेट वाली स्टॉल के ऊपर लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि जो कस्टमर है वो किस तरीके से यहाँ पर खरीद रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि कितने दिन हो चुके हैं स्टॉल लगाते हुए और कस्टमर कितने आ रहे हैं? कस्टमर तो बहुत कम आ रहे हैं मैडम। स्टॉल लगाए तो 3 दिन हो गए, पर कस्टमर के मानने तो कस्टमर ना के बराबर। अच्छा, मार्केट के हिसाब से यहाँ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो इसके अंदर किसकी कमी मानते? प्रशासन की कमी है या फिर आप लोगों की खुद की कमी है? प्रशासन की कमी है मैडम। प्रशासन की कमी है। कुछ ग्राहक यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि शॉपिंग करने के लिए आए हैं, क्या आपको पहले तो ये बताइए कि पता कैसे चला कि ऑल गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर स्टॉल लगी हुई है? मैडम पता तो क्या, यहाँ घूमते रहते हैं, देखा है तो फिर आगे शॉपिंग करने के लिए। यानी कि किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं पता चला, यहाँ पर घूम रहे थे उसके माध्यम से पता वैसे चला है। देखा था यहाँ स्टॉल वगैरह लगी हुई है तो घूमने आगे, अब जो पसंद आ रहा है वो ले रहे तो हैं। क्या सोचा था, पटाखों की स्टॉल लगी हुई है या फिर कपड़ों की स्टॉल लगी हुई नहीं, है? वो तो देखने से पता लग गया था। पटाखों के लिए तो वैसे भी सरकार ने अभी तक कोई वो ऐसा नहीं आया था, पहले मना कर दिया गया था। अब 2 घंटे की मंजूरी मिली है, अब क्या पता दोबारा भी कैंसिल हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते सरकार की। तो कुछ पसंद आया या नहीं आया? पसंद आ ही रहा है पसंद तभी आई ले है। रहे हैं जी। आपसे जानना चाहूंगी क्या रेट रखा हुआ है जैकेट का? फुल बाजू 500 रुपये, हाफ बाजू 400 रुपये। अच्छा, फुल। और मार्केट के अंदर भी इसी रेट के ऊपर बिकती थी? नहीं, मार्केट के अंदर तो रेट ही अलग थे मैडम। मार्केट मार्केट में जो हाफ बाजू यहाँ 400 रुपये में दे रहे हैं, मार्केट में वही 800 रुपये में बिक रहे थे। तो कॉस्ट निकल रही है अब आपकी? कॉस्ट तो कहाँ निकल रही है, अब तो यही है, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से इतना नुकसान हो रहा है। अभी कहीं तो भरपाई करें उसका। कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से बिजनेस ठप पड़ा था, तो आपने सोचा होगा कि दिवाली के अंदर जो है बिजनेस रिकवर हो जाएगा। क्या उस तरीके की उम्मीदों के ऊपर इस बार ये स्टॉल खरी उतरी है? अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते मैडम, बाकी उम्मीद है? अभी कुछ नहीं कह सकते मैडम, कुछ भी हो सकता है। तो आपने देखा कि दुकानदार जो है इक्का दुक्का है, जहाँ पर कोई ना कोई कस्टमर आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कोई कस्टमर मुझे नज़र नहीं आ रहे। एक बार दोबारा से आपको सारी स्टॉल दिखाना चाहूँगी। सारी की सारी स्टॉल जो है खाली पड़ी हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। दुकानदार जो है खाली बैठे हुए हैं। नगर निगम की जो है कमी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। सर, कितने दिन हो चुके हैं स्टॉल लगाते हुए? तीसरा दिन है। बिक्री हो रही है? नहीं मैडम, ग्राहक नहीं, बिक्री कहाँ से होगी? तो क्या कारण मानते हैं कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे? इसकी ऐड नहीं करी ना मैडम, कहीं पे बताया नहीं, अखबार में या फिर बाहर बोर्ड वाले ने लगाया होगा कि भाई कोई सेल है, दिवाली मेला है, बस ऐसे ही लगा हुआ है टेंट टूट। अंदर लगता नहीं क्या सत्संग हो रहा है, रहता हो रहा है, पता नहीं लोगों को ना इस टाइप का कि सेल लगा, कुछ ऐड करे। राजू मार्केट लोगों को पता ही है कि वहाँ पे बाजार है, मार्केट है, लेकिन यहाँ का कोई ऐड तो नहीं की उन्होंने।
तो कारण क्या मानते हैं कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि क्या एक कारण ये मानते हैं कि ऑटो का किराया जो है डबल देना पड़ेगा, एक बार मार्केट जाना, एक बार यहाँ पर आना? हाँ ये भी है, एक बार यहाँ जाए एक बार वहाँ जाए, दो जगह शॉपिंग तो जा सकते हैं, एक ही जगह वहाँ पे भी सारा सामान मिल जाता है, ऐसी बात नहीं कुछ सामान नहीं मिलेगा, वहाँ भी सब सामान मिल जाता है। तो मेन बात तो कि ऐड नहीं की है इस एरिया की कि यहाँ पे सेल लगनी चाहिए। नगर निगम की टीम आती है? आती है, उनका तो काम ही है, आना जाना लगी रहती है वो तो। अच्छा, तो नगर निगम की तरफ से आप लोगों ने नगर निगम को कोई शिकायत नहीं दी? शिकायत किस चीज़ के दे मैडम? अब वो एडवर्टीजमेंट नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है? सुनवाई नहीं होती मैडम यहाँ पे। अच्छा, सुनवाई नहीं होती। क्या उम्मीद है इस बार जो है रश होगा? उम्मीद तो है, मुझे बैठे मैडम कायम है उम्मीद पे। अच्छा, तो कोस्ट इस बार जो है 2-3 दिनों के अंदर लग नहीं रहा कि कुछ बिका भी है? नहीं, थोड़ी बहुत सेल हुई मैडम, ज़्यादा थोड़ी नहीं। बहुत सेल। हाँ कितने जी। ग्राहक आ जाते हैं दिन में? दिन में 20-25 ग्राहक आ जाते हैं। 20-25 ग्राहक आ हाँ, जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के हाँ जी, 20-25 आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कुछ जो 20-25 है इसके अंदर तो विंडो शॉपिंग करने वाले होते हैं आधे से ज़्यादा, ना कि खरीदने वाले। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है टाइमिंग रखी गई है सुबह, वैसे तो 10 बजे की टाइमिंग होती है, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे, इसी वजह से 11 साढ़े 11 बजे जो है यहाँ पर दुकानदार अपनी स्टॉल लगाते हैं और रात के 9 से 10 बजे तक यहाँ पर जो है आपकी स्टॉल चलती है। कुछ दुकानदार तो यहाँ पर अभी स्टॉल लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ दुकानदारों की स्टॉल यहाँ पर अभी खाली पड़ी है। हर चीज़ की स्टॉल यहाँ पर नजर आ रही है, हालांकि ज़्यादा स्टॉलें नहीं है जिस तरीके से ट्रेड फेयर के अंदर या फिर और जगह पर स्टॉल हुआ करती थी, वैसे ही यहाँ पर स्टॉल नज़र नहीं आ रही है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार ग्राहक नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या मानते हैं मेन? मैम, राजगुरु मार्केट कैंसिल हुआ है, उसके बाद भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ना तो कोई बाहर बोर्ड लगा हुआ, ना इस साइड कोई बोर्ड लगा हुआ, ना कोई न्यूज़ चैनल पे खबर है कि कहाँ यहाँ स्टॉल लग रही है नहीं लग रही। दिवाली पे हर साल सबको पता है कि राजगुरु मार्केट सेल लगती है, बट यहाँ पे अभी तक किसी के आगे शो नहीं हुआ। एक कम से कम एक फ्लेक्स तो लगना चाहिए बड़ा सा, चाहे मेन एंट्री पे लग जाए, ताकि उन लोगों को ये तो पता लगे कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। तो आपने नगर निगम की टीम से एक बार भी संवाद साधने की कोशिश नहीं की? मैम, बात तो बहुत बार करने की कोशिश की है, बट वही बात है, वो भी जबरदस्ती। अब ये चीज़ भी हमने जबरदस्ती करवाई है। उन्होंने हमें 10 बाय 10 का टेंट दे रखा था और सिर्फ क्या लिया है उन्होंने, 2000 रुपये में ये 2 टेबल दिए हैं, ओनली टेबल्स। टेंट का हमने अलग पे किया है। आपकी स्टॉल जो है और स्टॉल से बड़ी नजर आ रही है, शायद 2 स्टॉल मिला करके बनाई गई है। कंप्लीट इकट्ठी है। अच्छा, 3 स्टॉल इकट्ठी कंप्लीट है, तो तीनों का किराया 2,000 रुपए होगा, 6,000 होगा। 6,000 किराया हो गया, उसके बाद 12,000 रुपए खर्चा है, उसके बाद अपना स्टॉक अलग, उसके बाद सेल होगा, वो भी मार्केट लगे तो, अदरवाइज वो भी कोई चांस नहीं है। भी देखो कितनी है, गिलास वगैरह निकल फेंके हुए हैं, ना तो इनकी तरफ से कोई इनका सबका वो हो रहा है नुकसान। कोई भी गाड़ी टपती है तो सारा लाखों रुपए का माल। सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर आई थी कुछ दिन पहले और स्टॉल लगने से पहले उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पानी का छिड़काव करवाया जाएगा ताकि धूल न उड़े। स्टार्टिंग के 2 दिन हुआ था, स्टार्टिंग के 2 दिन हुआ था, वो भी पीछे की साइड, वहाँ साइड हुआ था, ये साइड कुछ भी नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत किया, उसके बाद वो वहीं करके चले गए। और ये चीज़ भी कही गई थी कि लाइट भी प्रॉपर तरीके से दी जाएगी, बट लाइट का भी इतना कुछ खास प्रबंध नहीं है। क्यों ये लाइट लगा दी इन्होंने, और गैप बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से किसी भी स्टॉल पे प्रॉपरली लाइट नहीं आ रही। यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सारी कमी है मैम, कितनी कमी है बताऊँ, गिनवाने बैठूंगा आपको शाम हो जाएगी, मेरे इंटरव्यू बोलते बोलते मेरे को शाम हो जाएगी। तो राजगुरु मार्केट के अंदर आप कितने टाइम से स्टॉल लगा रहे थे और आज इस बार आपने यहाँ पर पहली बार लगाई है? मैम, मैं राजगुरु मार्केट में पहले भी 3 साल कंटिन्यू लगा चुका हूँ दिवाली पे, और इस साल मैंने यहाँ लगवाई है। वहाँ कैंसिल हुई थी तभी यहाँ लगवाई गई है, और बाकी बस वही बात है, यहाँ फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यहाँ पे कुछ एक कमियाँ और भी है, खास करके जैसे ये मैट, यहाँ पे सिर्फ मैटिंग भी हो तो भी इनफ है। जैसे कोई गाड़ी आए, व्हीकल टपता है तो बहुत मिट्टी उठती है। दुकान के अंदर मैं मैट देख पा रही हूँ, ये नगर निगम की तरफ से अलॉट हुआ है, आप लोग खुद लेकर आए हैं? नो, ये टेंट वालों की तरफ से अलॉट हुआ है। टेंट वालों से हमने स्पेशली डिमांड करके पूरा कंप्लीट टेंट और नीचे मैटिंग करवाई है विद चेयर्स। तो टेंट का किराया 1,000 था, उसके अंदर इंक्लूड है ये? मैम, 1,000 रुपये में इंक्लूड है, चेयर भी, मैट भी और कंप्लीट टेंट भी, वो भी 1,000 हमने लाया गया है कमेटी वालों की तरफ से। तो ऐसा बंदा आया था जो 2,000 रुपये हमारे को इस टेंट के दे रहा था, सिर्फ 10 बाय 10 के। वो हमने अपना बंदा बुला के देन उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ करवा के हमने 900 रुपये में सेट करवाया। तो लगता है कहीं ना कहीं जो है आप लोग इस बार फंस चुके हैं यहाँ पर स्टॉल लगा करके। मैम, फंसने का तो क्या कह सकते हैं, अगर मार्केट लगे तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, से काम सभी का होगा। जब मार्केट नहीं होगी तो उसके बाद हमारा कोई फायदा नहीं है
राजगुरु मार्केट अगर कुछ भी लगा तो यहाँ सारा काम ठप हो जाएगा। बिल्कुल। वहाँ कैंसिल होगा तभी यहाँ पे काम आएगा, अदरवाइज यहाँ कुछ भी नहीं आने वाला। आगे उम्मीद है कि आगे ग्राहक आएंगे? मैम 2-3 दिन पड़े हैं, ऊपर वाला बताएगा। आप भी रोज आ रहे हैं, आपको पता है कितने ग्राहक आ रहे हैं रोज, तो ये चीज़ तो मैम मुझे तो बिल्कुल इक्का दुक्का ग्राहक यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं खुद यहाँ से जा रही थी तब मुझे पता चला कि यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, शायद स्टॉल्स लग गई है। स्टॉल्स तो मैम कुछ एक लग गई हैं, बट वही बात है अभी तक कुछ एक तो कंप्लीट बुक भी नहीं हुई है, जिनकी वजह से कुछ बाहर से दिखता नहीं है। अब एक चीज़ इन्होंने गलत ये भी की कि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर दी, जब जिस चीज़ की बुकिंग हो चुकी है तो वहाँ से भी स्टार्ट हो सकती थी, वो मेन एंट्री में भी स्टार्ट हो सकती थी। वो मेन एंट्री की बजाय इस कोने से स्टार्ट करके आप एक नंबर देखोगे तो वो सबसे लास्ट वाली है, वहाँ से स्टार्ट है नंबरिंग, देन उसके बाद आगे कंप्लीट है। जिन्होंने जाके सबसे पहले बुक करवाई उनको सबसे कॉर्नर दे रखा है। अच्छा। सबसे पहली चीज़ है, और कंप्लीट मार्केट राजगुरु मार्केट वालों के लिए वो जगह छोड़ रखी है पीछे। जी जी जी। अब नॉर्मल सी बात है, जो बंदा पहले गया तो उसको पहली अच्छी जगह तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल। इधर नहीं दे सकते, सेंटर में तो दे सकते थे, ना तो सेंटर दिया, कॉर्नर पकड़ा दिया, लो जी यहाँ लगाओ। सर आपसे पूछना चाहूंगी कि कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे आप? मैं तो ये कहता कि मैडम की मार्केट में सख्ताई करें कि जिसके कारण यहाँ कस्टमर आए हमारे तक। लेकिन मार्केट के अंदर तो स्टॉल लगा ही नहीं रहे हैं। मार्केट में कई जगहों पे दिख रहा है कि लग रही है कि मार्केट वाले कुछ तो लगा रहे हैं। पहले नगर निगम की तरफ से वहाँ पर अतिक्रमण हटवाने के चक्कर के अंदर जो भी सामान था वो जब्त कर लिया गया था, जो भी स्टॉल लगाई जा रही थी। उसके बाद कहा गया कि और गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर ही स्टॉल लगाई जाएंगी, राजगुरु मार्केट के अंदर कोई स्टॉल नहीं लग रही है। बस यही मैडम, और तो क्या कहें। फिर अगर मार्केट में अगर थोड़ी सख्ताई होगी तो कुछ काम हमारा चल जाएगा, नहीं तो फिर फेल है काम। तो कहीं ना कहीं जो है नगर निगम की यहाँ पर खामियां दिखाई दे रही हैं। आप देख पा रहे होंगे कि अगर नीचे की बात करूँ तो मिट्टी इतनी ज़्यादा है जिसके अंदर चला भी नहीं जा रहा। एक बार आप यहाँ पर राउंड मार करके जाएंगे तो आपके पूरे पैर इस तरीके से हो जाएंगे जिस तरीके से बचपन में बच्चे मिट्टी के अंदर खेला करते थे। यहाँ पर जो है मैटिंग की सुविधा नहीं है नगर निगम की तरफ से। अगर चारों तरफ नज़र दौड़ाएंगे आप कैमरे के माध्यम से तो भी देखेंगे कि सारी की सारी स्टॉल जो है खाली पड़ी हैं। कुछ एक ग्राहक सामान लेकर के आए हैं, लेकिन वो चहल पहल नज़र नहीं आ रही जो हर बार दीपावली के दिन देखने को मिला करती थी। दुकानदार कह रहे हैं कि राजगुरु मार्केट के अंदर अगर स्टॉल लग जाती है तो उनका यहाँ पर खासा नुकसान होगा, लेकिन राजगुरु मार्केट के अंदर भी कोई स्टॉल नहीं लग रही है और यहाँ पर भी जो स्टॉल लग रही है यहाँ पर भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। नगर निगम की तरफ से जिसने सबसे पहले यहाँ पर स्टॉल अलॉट की थी उसको सबसे लास्ट का नंबर दे दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है तालमेल की कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह है कि उम्मीद लगाए बैठे हैं दुकानदार और स्टॉल वाले कि 2-3 दिन के अंदर जो है उनकी कोस्ट निकल जाएगी। देखते हैं कि कोस्ट निकलती है नहीं निकलती। आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूंगी। आज मैंने आपको पूरे गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर का नज़ारा दिखाया, किस तरीके से यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी कमी जो है नगर निगम की है, ना तो यहाँ पर जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के गेट के ऊपर कोई बैनर लगाया है, ना ही कोई होर्डिंग लगाया है। और जितने भी ग्राहक यहाँ पर आए हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को यहाँ का पता कैसे चला, तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि मैं यहाँ से टहल रहा था या जूस पीने के लिए आया था और देखा कि यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं तो वहाँ से हम लोग यहाँ पर आ गए। तो कहीं ना कहीं मेन कमी जो है एडवर्टीजमेंट की है। लोगों को पता ही नहीं है कि ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर स्टॉल लगी हुई है। अगर आप लोग भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर आइए, क्योंकि इस बार जो है लॉकडाउन के अंदर धंधा ठप हो चुका था। आप लोग यहाँ पर आएंगे तो शायद इन लोगों की कोस्ट निकल जाए और आप लोगों की भी दीपावली जो है बेहतरीन तरीके से बन सकेगी। आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देती रहूंगी। इसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ पर। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट। कैमरामैन संजय कुमार के साथ सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।